बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी बोरानी बैंगन। ये बड़े ही मज़ेदार बनते हैं, बड़े मसालेदार, बड़े चटखारेदार और बहुत ही ज़्यादा चटपटे हैं। इन्हें आप नान, पराठे, रोटी के साथ खाइए, चाहे नाश्ते में, लंच में, डिनर में, हर टाइम पे ही मज़ा देंगे। और ये देखिए किस कदर मसाले से भरपूर हैं ये, कि आप जब भी बनाएंगे इसे बार बार बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने 2 बैंगन की रेसिपी शेयर की, दोनों को ही आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि किसी भी तरीके से आप बनाएं तो आपको एक मज़ेदार बैंगन मिलें। और इस तरीके से जिन्होंने नहीं खाना वो भी खाएंगे। तो सब्जियों को जब इस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के अच्छे तरीके से हम खिलाते हैं तो जिसे नहीं खाना होता वो भी खाते हैं। लेकिन ये वाले बैंगन तो ऐसे हैं कि आपको किसी भी फालतू तरद्दुद, सलाद और अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। और बैंगन चाहे ये पतले हो जाएं, मोटे हो जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से बनाने हैं बड़े मज़ेदार बनेंगे। और इस तरीके से 2 मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से इन्हें गोल गोल काटना है। और ये आखिरी काट के बता रही हूँ कि किस तरीके से इसे काटना है। पीछे से हरी जो फालतू पत्ते हैं वो थोड़ा सा हटा दीजिए, लेकिन डंडी आपने नहीं हटानी। और इस तरीके से गोल गोल काटने हैं, छोटे बड़े मोटे नहीं काटने। जैसे भी गोल काटें लेकिन उनकी जो चौड़ाई है वो एक जितनी होनी चाहिए। हमेशा ये बताती हूँ कि जो सब्जियों की या चीज़ों की कटिंग है उस पर ख़ास ध्यान दिया करें, क्योंकि जब हम पकाते हैं तो ताकि जितनी चीज़ गलानी होती है वो एक साथ गले, एक साथ पके। इस तरीके से आलू को भी गोल गोल काट लेना है और इनकी भी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से गोल गोल काट के और ये भी अलग प्लेट में रख दीजिए, क्योंकि आगे जो कुकिंग प्रोसेस है वो देखते जाइएगा कि किस तरीके से ये बनेंगे। यहाँ पे सारे बैंगन मैंने काट लिए हैं और ये धो के काटे हैं, इसलिए अभी नहीं धोइएगा क्योंकि हमने फ्राई करना है। तो इसलिए फिर तेल में पानी नहीं जाना चाहिए, तो धो के काटिएगा। और ये जो बैंगन काटे हैं तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप तक मैंने ऑयल डाला है, जो चाय का नॉर्मल कप होता है। और उसमें फिर मैं आधे डाल के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तेल इतना ही डाला है ताकि ये सब्ज़ी इसमें पक जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा तेल डालेंगे तो फिर वो बचेगा, और अगर वो निकाल के रखेंगे तो नेक्स्ट फिर चीज़ों में सम टाइम वो तेल अच्छा टेस्ट नहीं देता। इसलिए मैंने यहाँ हाफ़ कप डाला है ताकि एक दफ़ा थोड़े से फ्राई करके बैंगन दोबारा फिर डाल देंगे। अब यहाँ पे ये फ़ौरन ही नरम होना शुरू हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा उलट पुलट करें, फिर थोड़ा सा छोड़ दें तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और तकरीबन ये आधे कुक हो जाते हैं यानी नरम हो जाते हैं, तो हमने इन्हें निकाल लेना है। फुल हमने इन्हें पकाना नहीं है। तो इस तरीके से देखें कलर इनका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसी ऑयल में जो बाकी बैंगन हैं वो भी मैं डाल के इस तरह फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे, 2-2 मिनट में ही हो जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट। यहाँ पे फ्लेम मीडियम है, हाई भी नहीं रखना, लो भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। और ये देखिए इस तरह से हैं। और साथ ही फिर आलू डाल देने हैं, और आलू भी ये इस तरह बनाने हैं, पकाने हैं कि एक तरफ 1-2 मिनट अगर पड़े रहें, फिर उनको पलटा दीजिएगा तो ये भी फ़ौरन गल जाएंगे, क्योंकि आजकल तो आलू में भी इतना पानी है कि फ़ौरन गलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए कि मैं इस तरह एक एक करके थोड़ा सा पलटा रही थी और ये बाकायदा चिप्स बन गए हैं कि आप इन्हें बाकायदा खा सकते हैं। तो फ़ौरन ही ये नरम हो गए हैं। तो इस तरीके से ये भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जितना ये ऑयल है हमने उसी में ही बाकी चीज़ें भी पकानी है, तो फालतू में ऑयल नहीं डाल रही ताकि ये सारा इसी सब्ज़ी में पूरा हो जाए। और ये देखिए एक ही थाल में मैंने बैंगन भी और अब आलू भी इकट्ठे कर दिए हैं। अब उसी ऑयल में मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये, और ये 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको सिंपल 15-20 सेकंड ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो जैसे ही इसको मैंने तेल में शामिल किया तो लहसुन अदरक जो फ़ौरन ही खुशबू छोड़ना शुरू कर देते हैं, पक जाते हैं। इसलिए फ़ौरन बाद ही मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो डाल दिया है। तो ये जल्दी ही पक जाएगा, समझिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमने इसे पकाना है। और साथ फिर प्याज शामिल कर देना है। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने चॉपर में चॉप किया है। तो आप चॉपर में कर सकते हैं तो कीजिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा फ़ाइन चॉप हाथ से छुरी से ही कर लीजिए। लेकिन इतना ये बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना बारीक होगा तो उतना अच्छा ये पकेगा और मसाला अच्छा बनेगा।
तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे पका रही हूँ और देखिए कि जब इस तरह लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिंपल कलर चेंज हुआ है, तो इसमें 2 टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है। ये भी मैंने चॉपर में पेस्ट बना लिया है। तो 2 दरमियाने साइज़ के ये टमाटर हैं, उन्हें भी साथ शामिल कर दिया। तो इस तरीके से ये 2-2 3-3 मिनट में ही काम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ये बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अभी आपको लग रहा होगा कि ऑयल कम है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा जब हम सब्ज़ी डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। साथ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये हैं कि नमक मैंने अभी पौना टीस्पून डाला है, काली मिर्च ½ टीस्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और गरम मसाला ½ टीस्पून और हल्दी भी मैंने ½ टीस्पून डाली है। सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया करें और इसे मैंने मोटा मोटा पिसा हुआ है, यानी क्रश किया हुआ है, तो इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। ये शामिल करके साथ थोड़ा सा मैंने 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। तो ये भी 1-2 मिनट में इस तरीके से पानी ड्राई होगा तो मसाला भी अच्छा पक जाएगा। यहाँ पे देखें ऑयल कम लग रहा है, लेकिन मैं मज़ीद ऑयल नहीं डाल रही और ये साथ जो फ्राई की हुई सब्ज़ी है जब ये शामिल करेंगे तो इसके बाद फ़ौरन ही फिर वो ऑयल सारा काफ़ी सारा दिखना शुरू हो जाएगा। मसाले में इसमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे फ्लेम अब मीडियम है थोड़ा सा, यानी पहले लो किया हुआ था, मीडियम है। जब भी कोई चीज़ पकाते हैं तो ज़्यादातर मीडियम फ्लेम पे ही पकाते हैं। उसके बाद ऊपर ये 4-5 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट के और अंदर से बीज निकाल दिए हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी ना हो। वैसे ही कड़वी नहीं होती, आप चाहे तो बीज डाल दें, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा बैंगन में मिर्चें नहीं डालनी। उसके बाद ये ½ कप दही है, इसको फेंट के वो मैंने डाल दिया और कवर करके थोड़ा सा रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे मिर्चें थोड़ी सी नरम हो गई हैं, खुशबू उसकी शामिल हो गई है और दही का जो एक्स्ट्रा पानी है मैं इसे थोड़ा ड्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो दही में ही इस बैंगन को खाते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपनी पसंद है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करूँगी और ताकि ये थोड़ा सा जो कच्चापन है इसका दूर हो जाए। यहाँ मुझे नमक लगा था कम है तो मैंने ½ टीस्पून और डाल दिया, क्योंकि पहले मैंने पौना टीस्पून डाला था। और एक तो मैं कम शुरू में इस वजह से भी डालती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर नमक कम हो तो एंड पे डाला जा सकता है। इस तरह ½ टीस्पून या टेबल स्पून तक मेथी ले लीजिए और ये ड्राई मेथी है तो इसको हाथों से रब करके वो शामिल कर देना है और मिक्स करके थोड़ी देर कवर करके रखें और उसके बाद डिश आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे नमक मिर्च भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे बिलफर्ज की मिर्चें कम हो रही हैं तो आप हरी मिर्च और काली मिर्च डाल के उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कम ही डालिए क्योंकि बैंगन ज़्यादा मिर्च नहीं लेता। बैंगन जब भी बनाएं तो शुरू में मिर्च हमेशा कम डालें। तो अब देखिए कि जे यहाँ पे अब कितना ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो इस तरह थोड़ी सी कढ़ाई पैन को टेढ़ा करके रखिए तो वो सारा एक साइड पे जमा हो जाता है और उसे निकाल के फिर अगले जब भी खाने बनाए इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ तो देखिए कितना अच्छा मसाला भुना भुना चटखारेदार चटपटा और बड़ा ही मज़ेदार है कि इसके साथ किसी भी तरह की आपको सलाद की और अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मिर्चें इसमें डाली हैं इनका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इसमें शामिल हो जाता है। आलू देखिए कितना अच्छा गला हुआ है और ये फ़ौरन ही बन जाते हैं, जितना जब हम फ्राई करते हैं तो फ़ौरन गल जाते हैं। साथ मिर्च का अपना ही मज़ा है। बस अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।